अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एक नई उम्मीद के साथ हाज़िर। नमाज के बाद मेरा सबसे पहला काम इन चिड़ियों के लिए खाना डालना होता है। ये मेरा किचन से व्यू है जो कि सुबह सुबह नज़र आता है। बच्चों के लिए आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तो बड़ी बेटी अरफा ने कहा कि मम्मा आज आप हमें ब्रेड पे चॉकलेट ही लगा दें। तो ये तो भी बहुत जल्दी का काम था। मैंने फटाफट ब्रेड पे चॉकलेट्स लगा दी हैं। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे 3 हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो बेटे को तो आज स्कूल नहीं जाना था, उसकी कुछ तबीयत ख़राब थी तो मैंने उसकी आज छुट्टी करवा दी। तो बाकी ये बेटा है तैमूर अहमद, इसको खाना मुझे बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है, मोबाइल देख के या कोई और एक्टिविटी करवा के। तो मतलब निवाले इसके मुँह में मुझे डालने पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से खाना खाता है। शायद आज कुछ ज़्यादा ही ज़िद कर रहा था, इसकी तबीयत सही नहीं थी इस वजह से। बहरहाल बड़ी मुश्किल से इसने खाना खाया। आधा पराठा खाया इसने, पराठा अंडा बनाया था मैंने इसके लिए। और फिर उसके बाद कहता मामा बस, और फिर छोड़ दिया। बाकी इसने खाया ही नहीं। हाफ़ लीटर पी लिया था इसने, हाफ़ लीटर इसको मैंने बना दिया था, वो इसने ले लिया था। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसने पी लिया है। ये देख रहे हैं, ये मेरा किचन है। तैमूर को खाना खिलाने के बाद और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा आज चूल्हे को तो लाज़मी साफ़ करना पड़ता है और उसकी डीप क्लीनिंग में हफ़्ते में 2 दफ़ा तो लाज़मी करती हूँ। चूल्हा साफ़ हो, किचन साफ़ हो, आपको एक बहुत अच्छी गुड वाइब्स मिलती हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपको दिल करता है कि आप किचन में काम करें। तो मैं अपना किचन कोशिश तो पूरी होती है कि नीट रखूँ, दीवारें वगैरह, और ये सारी चीज़ें मैं मासी के आने से पहले ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो भी चीज़ें हैं फ्लोर पे गिरें तो वो मासी आए तो वो सफाई कर जाए। ये जी बड़े मज़े की गोभी आई हुई थी मार्केट में, बड़ा दिल किया गोभी खाने को। गर्मियों में भी गोभी आई हुई थी लेकिन गर्मियों में मैंने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदी क्योंकि गोभी तो सर्दियों की सौगात है। तो फिर अब हम गोभी में ये जी मसाला बस मैंने ब्राउन कर लिया था। अजवाइन फिर डाली है मैंने, अजवाइन में नहीं सॉरी कलवंजी मैं लाज़मी डालती हूँ अपने खानों में, बहुत अच्छी होती है। टमाटर, मुझे लगा था प्याज मेरा थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया है, चावलों वाला हो गया है, लेकिन जब गोभी बनी बहुत टेस्टी बनी थी। अदरक लहसुन भी मैं पीस रही हूँ। अदरक लहसुन मैं फ़्रेश ही कूटती हूँ, फ़्रेश का अपना मज़ा आता है। ये देखें जी मेरी गोभी रेडी हो गई है। फ़ाइनल टच दे रही हूँ धनिया और गरम मसाला डाल के ऐड करके मैंने। मेरी गोभी बहुत मज़े की रेडी हो गई है। घर की सफाई के बाद जी अपनी स्किन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसन का ये मास्क है, मैं लाजमी अप्लाई करती हूँ। इससे आपकी स्किन एक झटके में ऐसे साफ़ होती है कि सारी डस्ट उतर जाती है और आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत फ्रेश लुक आ जाता है कि ये बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन। ये बेटियां आ गई थी स्कूल से आती, फिर मैंने इनको फ़्रेश किया, खाना शाना बनाया इनके लिए। और सब बच्चे सब्ज़ी बहुत मुश्किल से खाते हैं। आबिया तो इतना रोई कि आपने क्या बनाया है, लेकिन गोभी ज़ाहिर मज़े की बनी थी। उसने भी सिर्फ एक आलू लिया है और उससे खाने लग गई। और तैमूर ने जो है वो दही पराठा खाया है बस। ये बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं फिर बच्चों को लेके बैठती हूँ, उनको मैं स्टडी करवाती हूँ। मैं ख़ुद स्टडी करवाती हूँ, अकेडमी ट्यूशन नहीं भेजती हूँ क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है और बच्चे भी छोटे हैं। मेरा ख़्याल है कि माँओं को खुद घर पे पढ़ाना चाहिए। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी बड़ी क्लासेस हो जाएं और डिफ़िकल्ट हो जाए आपके लिए कि आप मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर आप भले उनको अकेडमी भेजें, लेकिन छोटे बच्चों को घर पे ही पढ़ाना चाहिए। मैं अक्सर देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों ने बड़ा बड़ा बैग पकड़ा होता है, वो ट्यूशन जा रहे होते हैं, तो वो स्कूल से आते हैं और फिर उसके बाद ट्यूशन जाते हैं तो वो कितना थक जाते होंगे। तो यहाँ पे मुझे पता होता है मेरे बच्चों की क्या मिस्टेक्स हैं, बच्चे मेरे कहाँ वीक हैं, तो मैं उसको खुद ही मैनेज कर लेती हूँ, खुद ही देखती हूँ। और जहाँ मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना होता है वहाँ मैं बच्चों को एक्स्ट्रा भी पढ़ा लेती हूँ। और सैटरडे संडे में बिल्कुल ये नहीं करती कि जी छुट्टी है तो मैं बच्चों को छुट्टी करा देती हूँ। उन्होंने सैटरडे भी पढ़ना है और संडे भी लाजमी उन्होंने 1 घंटा पढ़ना होता है, लाजमी पढ़ना होता है। हाँ, उसके बाद फिर अगर कहीं बच्चों ने बाहर जाना है, पार्क वगैरह जाना है, तो वो जा सकते हैं क्योंकि अदर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे भी मेरे साथ कंफर्टेबल रहते हैं, पढ़ाई में खुश रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई के बाद फिर थोड़ा सा बच्चों ने खेला है, उसके बाद इनका टीवी का टाइम हो जाता है। टीवी तो मस्ट है कार्टून के लिए देखना, और साथ साथ फ्रूट्स पे चलते हैं, बच्चे फ्रूट्स भी खा लेते हैं। एप्पल बहुत शौक़ से खाते हैं। इस टाइम मेरे पास एप्पल ख़त्म हो चुके थे, बनाना पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें आप बनाना खा लें। बनाना में बहुत नखरे करते हैं, लेकिन ये है कि मैंने ज़बरदस्ती कहा कि बेटा अब खाना है। तो बस शुक्र है कि तैमूर ने भी कुछ खाया क्योंकि इसको बुखार था तो ये कोई इतना ख़ास खा नहीं रहा था।
तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इसने खा लिया। ये बच्चों के कारी साहब आ गए थे तो मैंने सोचा अब बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बना लेते हैं। बच्चों को भूख तो लगी होती है शाम में, तो खाने से पहले, डिनर से पहले मैंने फिर इनके लिए ये पॉपकॉर्न बनाने शुरू कर दिए थे। बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे। ऑयल लिया हल्का सा, वैसे मेरी कोशिश होती है कि इसमें देसी घी डालूं और नमक डाल के, और फिर जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ मैं इसमें कॉर्नस डाल दूँगी। तो कॉर्नस जो हैं जब वो फूलना शुरू हो जाएंगे तो फिर उसको ढक के हमारे ये पॉपकॉर्नस बड़े मज़े के तैयार हो जाएंगे। अभी देखिएगा कि ये ख़ुद ही फूलना शुरू हो जाएंगे। तो जी ये था आज का मेरा वीडियो। आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।